जय सुनील कुमार। दोस्तों, आज बहुत अच्छा दिन है कि कृष्ण हमारे पास आया है फौजी बन के, और लगातार फौजियों का आने का सिलसिला जारी है। तो आज कृष्ण आया हमारे साथ में, और इनका आने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, एक दिशा मिलती है कि हमारे साथ में, हमारे बगल में बैठकर जो अभ्यर्थी तैयारी करता था वो सिलेक्शन ले लिया, इसी प्रकार से हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक मनोबल बढ़ता है और लगातार बच्चों में एक होड़ रहती है कि इसका हुआ है तो मेरा भी सिलेक्शन होगा, मैं भी इसी की तरह मेहनत करूं और आगे अपनी मेहनत को कंटिन्यू करके जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लूं, चाहे आर्मी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो। लगातार इसकी हम तैयारी करवाते हैं। हमारे पास में रिटर्न और फिजिकल, लाइब्रेरी, सारी चीज़ें हमारे पास में बहुत ही शानदार सुव्यवस्थित रहती हैं। तो अगली कड़ी में बुलाएंगे ओम प्रकाश सर को। तो ओम प्रकाश सर बताएंगे कि किस प्रकार से कृष्ण ने तैयारी की, और कुछ मोटिवेशंस, दो चार लाइन भी ओम प्रकाश सर अच्छी बोलते हैं मुझसे। तो जी ओम प्रकाश सर। ऐसा कुछ ही नहीं है, मैं किसी से अच्छा नहीं बोलता सर, कोई किसी से कम नहीं है। आपको पता ही है सुनील सर तो कैसे। तो राहें जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। सपने वो नहीं होते हैं जो रात को सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, आपकी मंजिल का सपना। तो तू साज वो तीर, कोशिश कर कि मेरी मंजिल कहां तक है, वहां तक मुझे पहुंचना है। मेहनत कर, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। ये समझ में नहीं आ रहा, सर से पूछो, किसी से पूछो, पड़ोसी से पूछो, सर नहीं है। लेकिन शिक्षा तो आपको पता ही है, प्राप्त करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। आजकल वो समय चला गया कि पहले आर्मी की दौड़ होती है, वो समय गया। पहले होता है पेपर, पेपर के बाद में होता है आपको पता है फिजिकल, और फिर होता है मेडिकल, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। कुछ ही समय पहले मेरिट लिस्ट आई है, और न्यू सौर्य डिफेंस एकेडमी से आप सभी को पता है कि एक साथ 9 फौजी न्यू सौर्य ने दिए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। करसन यादव है जो हमारे बीच में आया है, तो एक बार करसन को तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करसन का आप स्वागत करोगे। करसन आपके बीच में आ गया है, आजा बेटा ऊपर आजा स्टेज पे। देखो ऐसा है, तुम्हारी तरह तुम्हारे बगल में बैठ के पढ़ाई करता था, तुम्हारे साथ फिजिकल की तैयारी करता था, और आज फाइनली ये फौजी बन के डॉक्यूमेंट सबमिट करा के 26 तारीख को इसकी ज्वाइनिंग है। अब की बार ये 23 को है क्या, 23 तारीख को इसकी ज्वाइनिंग है। और अब की बार ये दीपावली कहाँ मनाएगा, भारतीय सेना में। पहली बार ये जो दीपावली है वो कहाँ मनाने जा रहा है, भारतीय सेना में। तो इसी के लिए खुशी के पल है। आपके सबके बीच में ये आया है, तो इससे पूछे तो सही, कैसा रहा ये मार्ग, कैसी रही ये राहें, कहाँ तक पहुंचा ये राहगीर मंजिल तक, सारी चीजें इससे पूछेंगे। तो करसन, पहले सबसे पहले मेरे सर को प्रणाम, सभी सरों को, मेरे छोटे भाई बड़े भाई बहनों को प्रणाम। मैं आराम से बोलो। यहाँ पर 1 साल ट्रैक के गया था, जिसमें पेपर की भी तैयारी यहाँ पर ही की थी। अच्छा। पहले पेपर की तैयारी की, और फिर बाद में रिजल्ट आने के बाद में मैंने रनिंग की तैयारी की थी। और रनिंग में मैंने एक्सीलेंट मारा था, और मेरे को पैरा में जाने का भी मौका मिला था, पर मैंने 5 किलोमीटर 17 मिनट में मारी वहाँ पर। और उसमें 5 बच्चों को ही पकड़ा, एक्सीलेंट वाले को ही। चलो अच्छी बात है, आपको पैरा का भी मौका मिला। अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ रह के तैयारी की, तो आपको कैसे यहाँ रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में आप थोड़ा सी शेयर करेंगे, कैसे यहाँ तैयारी होती है, क्या क्लासेज होने के बाद यहाँ लाइब्रेरी भी है या नहीं, क्या पर्टिकुलर आपके मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं या नहीं, क्या आपकी रैंक लगती है या नहीं, क्या आपकी पढ़ाई का जो टेस्ट होता है शेड्यूल, ऐसे नहीं कि हर मंडे को हो रहा या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ों के बातों के आपको जवाब देने हैं। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि यहाँ पढ़ाई के बाद क्लासेज के अलावा क्या विशेष सुविधाएँ अकेडमी आपको बच्चों को, सभी स्टूडेंट को प्रदान करती है? सबसे पहले तो इसमें एक्स्ट्रा क्लास और मिलती है। अच्छा। और अनिल सर, मैंने तो यहाँ पर अनिल सर के नोट्स ही पढ़े थे, और किताब में से कोई भी नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, और जिक्के मनोज सर थे, वो मनोज सर से पढ़ी थी जिक्के। अच्छा, जिक्के मैंने कोई भी किताब नहीं खरीदी,
वो सर ने पढ़ाया था, उससे ही पढ़ा था। जो मनोज सर ने और अनिल सर ने पढ़ाया था वही आपने पढ़ के पेपर पास किया, चलो ठीक है। अब आप यहाँ रहे तो सबसे पहले आवास, रोटी, कपड़ा जो होता है, तो यहाँ खाना कैसा मिलता है, मेन बात। खाना सबसे पहले, वो खाना तो घर से, वो गेहूँ घर से आते हैं, और छाछ भी घर से कहाँ से, आप अपने घर से लाते हो गेहूँ? सर के घर से आते अच्छा, हैं, सर के घर से आते हैं। और छाछ भी डेली घर से आती है, सर अच्छा, के सुनील सर के घर हाँ से आती जी। है छाछ गेहूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके साथ आपको लाइब्रेरी में सुविधा पढ़ाई की कैसी मिली है? लाइब्रेरी का माहौल कैसा रहा? लाइब्रेरी में एसी है, और लाइब्रेरी में कैमरे भी लगे हुए हैं, बच्चे फ़ोन नहीं चलाएं इसके लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, इसके अलावा आपको अकेडमी में क्या चीज़ें, दो बेहतरीन चीज़ों के नाम बताओ जिसमें अकेडमी में आपको ये बहुत अच्छी लगी, दो चीज़ें ऐसी। एक तो सर प्रॉपर ध्यान रखते हैं बच्चों पर। सुनील सर। हाँ जी। अच्छा, और टेस्ट का रिजल्ट भी घर वालों को बताते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके बाद फिजिकल में आपको कैसा क्या रहा यहाँ का सीन? फिजिकल में ऑफिसर करवाते थे, इन कबड्डी आर्मी वालों को ऑफिसर करवाते थे। अच्छा अच्छा, तो कैसा रिजल्ट रहा फिजिकल का, ये भी बताओ आप। अच्छा रहा, कम से कम 30 के लगभग बच्चे पास हुए आर्मी। लो बाकी से आपको सुनील हाँ, तो मैं निवेदन करूँगा, बेटा कृष्ण मिठाई खिलाओ सर को। चलो माला पहना दो पहले। ओम प्रकाश सर, माला पहना सर को। ओम प्रकाश सर को। मिठाई खिलाओ सर। अरे मैं तेरे को खिलाता हूँ तो मेरे को बड़ा खिलाना। अरे इतना बड़ा भी नहीं। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद बेटा। मिठाई खिला दो। अब अनिल सर बताएंगे कुछ तो। ताली बजा दो रे दबा के। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आपको पता ना कि फलों से निकलता है उसे जूस कहते हैं, और ताली नहीं बता रहा उसे कंजूस कहते हैं, तो कंजूसी तो बरतनी ही नहीं है। बस बस हो गया। देखो ये आपके सामने खड़ा है कृष्ण, इसको सबसे पहले बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये कैसा लड़का था जो स्टार्टिंग में आया था तो अभी नहीं घबरा रहा है, बोलते हो घबरा रहा है ना अभी, ये क्लास में भी ऐसे ही घबराता था। आप इससे एक ले सकते हो कि भाई इसने किस एंगल से कहाँ तक से और कहाँ तक तैयारी की और यहाँ तक पहुँचा। मेरे पास ये मैथ पढ़ता था, रियली कैलकुलेशन नहीं आती थी इसे, और ये लड़का आज इस मुकाम पे पहुँचा केवल प्रैक्टिस की इसने। जैसे अपन ने जिस एंगल से लिया उस एंगल से चलता हुआ चला गया तो आज ये इस मुकाम पे पहुँच गया। तो जो आप लोग बैठे हो प्लस जो वीडियो देख रहे हैं वो विशेष ध्यान देना। अगर 6 महीने का समय यहाँ पे दे दिया तो 6 महीने में वो अपना सिलेक्शन लेके जा सकता है। अगर उसने, इसमें कंडीशन है बेटा, आप भी सुन लेना, अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो, अगर जैसे बंक नहीं मारते कुछ लड़के, अगर बंक मारोगे तो वो मुकाम हासिल नहीं होगा। अगर आप रेगुलर तरीके से तैयारी करोगे तो मात्र 6 महीने में आप बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी एक चीज और सुन लेना, बहुत सारी एकेडमियों में ऐसा होता है कि टीचर आता है 1 घंटे पढ़ा के और अपने घर चला जाता है। आपके पास सभी टीचर अवेलेबल रहते हैं भाई। मैं खुद मैथ पढ़ाता हूं, आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं, एनी टाइम आपके साथ ही रहता हूं। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से मेहनत करेंगे तो 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। अब एक आधे लड़के को मैं बुला के बता देता हूं कि मैं यहाँ रहता हूं या नहीं रहता हूं, हो सकता है वीडियो में देखने वाले बोलते होंगे झूठ बोल रहे होंगे, तो कौन आएगा आप में से खड़ा होके? अनिल सर के बारे में बोलना चाहता हूँ। अनिल सर 100 घंटे यहीं रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं और यहीं पर रहते हैं। क्लास लेते हैं अलग से, जिसका भी डाउट हो, अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहा हो, अगर पढ़ते हो उसका कोई भी डाउट आ जाए तो सर से जाके ऑफिस में संपर्क कर सकता है और पूछ सकता है।
सर 24 घंटे इन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं। ताली बजाओ। इसका छोटा भाई भी हमारे साथ में आ गया है। एक बार कैमरा लगा के घुमा दे भाई। ये नवीन है, पीछे देख एक बार, ये नवीन है। और ये धन्यवाद। और हम तो यही चाहते हैं कि आप मेहनत करो, सरल रास्ते की तरफ मत जाओ, मेहनत वाले रास्ते को चूज करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।